एक साधारण सी जिंदगी जीते थे रमेश और उसकी पत्नी सुनीता। दो बेटियां अनु और प्रिया उनकी दुनिया थीं। लेकिन समाज की नजर में उनकी दुनिया आधी अधूरी मानी जाती थी क्योंकि उनके घर में बेटा नहीं था। रमेश कस्बे के सरकारी अस्पताल में चपरासी था। हर सुबह वह सबसे पहले अस्पताल के फर्श साफ करता, पानी भरता, अस्पताल की फाइलें एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचाता और डॉक्टरों के आदेश पर भागता रहता। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। सुनीता घर पर रहती, बेटियों की परवरिश करती और सिलाई कढ़ाई करके कुछ घर चला देती। पति पत्नी दोनों को बेटियों से बहुत प्यार था, लेकिन समाज के ताने उनकी खुशी को अक्सर चीर देते थे। गली की औरतें कह देती, अरे सुनीता, एक बेटा तो हो जाता तो बुढ़ापे का सहारा मिल जाता। लेकिन सुनीता का दिल अंदर से टूट जाता। वह अक्सर बोलती, रमेश, लोग क्यों नहीं समझते, हमारी बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं। रमेश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, दुनिया क्या कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी दो दो रानियां हैं, मेरा गर्व है। अनु 10वीं में सबसे तेज छात्रा थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। छोटी प्रिया 8वीं में थी और पापा की तरह लोगों की मदद करना उसका सपना था। दोनों बहनें पढ़ाई में इतनी अच्छी थीं कि पूरा स्कूल उनकी तारीफ करता। अनु की कोचिंग फीस एक बड़ा सवाल बनती जा रही थी। सुनीता ने अपनी चूड़ियां बेचने का भी मन बना लिया, पर रमेश ने रोक लिया। एक दिन अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। अचानक एक घायल बच्चा आया। उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। डॉक्टरों को खून ग्रुप चाहिए था और किसी का मैच नहीं हो रहा था। तभी रमेश आगे बढ़ा, डॉक्टर साहब, मेरा भी टेस्ट कर लीजिए। रिपोर्ट मिली तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया। रमेश ने बिना सोचे खून दे दिया। बच्चे की जान बच गई। अस्पताल में इस घटना की खूब चर्चा हुई। डॉक्टर साहब ने रमेश की तारीफ करते हुए कहा, तुम जैसे लोग ही इस अस्पताल की असली रीढ़ हो। उसी दिन अस्पताल के ट्रस्ट के एक सदस्य ने रमेश की सच्चाई, मेहनत और बेटियों के सपनों के बारे में जाना। उन्होंने स्कूल और अस्पताल प्रशासन से बात करके अनु और प्रिया की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप मंजूर करवा दी। जब रमेश घर आया और यह खबर सुनाई तो सुनीता की आंखें भर आईं। वह बोली, देखा रमेश, भगवान सब देखता है। हमारी बेटियां उजाला लाएंगी। अनु ने जी जान लगाकर पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की। 2 साल बाद रिजल्ट आया। अनु ने मेडिकल एंट्रेंस में टॉप कर लिया। घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। पड़ोसी, रिश्तेदार सब बधाई देने आने लगे। जो लोग पहले कहते थे बेटा नहीं है, अब वही बोलते थे, अरे भाई, तुम्हारी बेटियां तो कमाल कर गईं। रमेश मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता है। अनु डॉक्टर बन गई और उसी अस्पताल में ज्वाइन कर ली जहां उसके पिता चपरासी थे। जिस जगह रमेश वर्षों से फर्श साफ करता था, उसी जगह अब उसकी बेटी सफेद कोट पहनकर मरीजों को नया जीवन दे रही थी। प्रिया भी अब सामाजिक कार्य करती थी, गांव के लोगों की मदद करती। एक दिन अनु ने पूरे स्टाफ के सामने कहा, आज मैं डॉक्टर हूं सिर्फ अपनी मां और अपने पापा की मेहनत से, और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं बेटी हूं और बेटियां ही पिता की असली रोशनी होती हैं। रमेश और सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी दिन रमेश ने महसूस किया, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बेटियां बोझ नहीं। शक्ति, सम्मान और सफलता की परिभाषा होती हैं।